योगेंद्र शर्मा, विनस क्रिएटर, सीईओ एंड फाउंडर। आज हमारे इस टॉक शो में हमारे बीच जो शख्सियत बैठी हैं, जो आपको दिखाई दे रही है, वो शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत कुछ किया। हमारे आज अब्दुल कलाम जयंती है माय डियर फ्रेंड्स, और वो शख्सियत ऐसी रही थी जिन्होंने बच्चों के लिए, देश के लिए और हमारे देश को दुनिया में एक पहचान दिलाने के लिए इतना कुछ किया। यहाँ तक कि उन्होंने तो देश के लिए करते करते अपने परिवार के बारे में सोचना बंद कर दिया और अपनी शादी तक उन्होंने नहीं की थी। ऐसे शख्सियत के डे पर, आज जयंती पर, हम लोग ऐसे इंसान से मिलने वाले हैं और इनको स्पेशली आज ही बुलाने का सबसे बड़ा जो कारण रहा माय डियर फ्रेंड्स, वो ये रहा कि वो भी बच्चों को आगे बढ़ाने पे काम करते थे। अब्दुल कलाम कहा करते थे माय डियर फ्रेंड्स कि देश के बच्चों को आगे बढ़ा दो, देश के युवाओं को आगे बढ़ा दो, देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। और यही इनका मोटो है। जो हमारे बीच बैठे हैं सर, प्रीतम अरोड़ा सर जी, उनका भी मोटो यही है, वो भी हमेशा यही बोलते हैं। और आज ही के दिन इनको जो है शिक्षक, श्रेष्ठ शिक्षक का, उत्कृष्ट शिक्षक का इनको अवार्ड अभी दिया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो मैं आप लोगों से इनकी इंट्रोडक्शन करवाने से पहले मैं इनको यही बोलना चाहूँगा कि 2 मिनट के लिए ये खुद अपना इंट्रोडक्शन दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने याद किया योगेंद्र जी, मैं प्रीतम अरोड़ा, स्टूडेंट लाइफ कोच, मोटिवेटर के रूप में ये अपनी सेवाएं देता हूँ और वर्तमान में मैं एक शिक्षक हूँ और पिछले 8 सालों से शिक्षा में अपना अच्छा योगदान दे रहा हूँ। और आज बहुत खुशी की बात यह है कि ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान दिया गया है राज्य सरकार द्वारा। बहुत खुशी की बात। और इनका सबसे बड़ी बात मैंने जो देखी है, हम लोग जिस मिशन पे काम कर रहे हैं उस मिशन पे ये हमेशा ये बोलते हैं कि हम लोग काफ़ी स्टूडेंट्स पे काम करते हैं, इनके काफ़ी जगह मोटिवेशनल स्पीच होती है, काफ़ी जगह कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप लोगों को भी कैरियर से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करना हो तो आप इनसे कांटेक्ट जरूर करें। और कांटेक्ट के लिए आप जो है, जो ये वीडियो ट्रेनर योगी योगेंद्र पे डाला जाएगा, उनसे कांटेक्ट करके आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कैरियर से रिलेटेड आपको डिस्कशन करना हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इनको बचपन से जानता हूँ। मतलब इनकी जर्नी ऐसी रही थी कि वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एक गवर्नमेंट टीचर हैं और मोटिवेटर हैं और साथ में एक अच्छे टीचर भी रहे हैं, तो ये सब कुछ करना पॉसिबल नहीं था। इनकी जो जर्नी रही वो काफ़ी लो क्लास से रही, मतलब लो से मतलब एक मिडिल क्लास से ये बिलोंग करते थे और इतना सब कुछ इनके पास नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने साहस और अपनी कदमों को नहीं रोका और इस अचीवमेंट को प्राप्त किया। ये सबसे बड़ी खूबी इनके अंदर थी। और माय डियर फ्रेंड्स, ये जो चीज़ है ना, ये हर किसी इंसान में नहीं पाती, क्योंकि कहते हैं ना, अपनी समस्याओं और दुखों को जो इंसान उनसे हार जाता है वो लूजर कहलाता है। और जो अपनी समस्याओं और दुखों से उबरने के लिए कोशिश करता है, उनसे जीतने का उम्दा साहस रखता है, वो इंसान प्रीतम जी सर जैसा बन जाता है माय डियर फ्रेंड। तो इसलिए मैं इनसे यही पूछना चाहूँगा कि कुछ क्वेश्चंस हम आज इनसे करने वाले हैं। और क्वेश्चंस में ये है कि प्रीतम सर, आपने बचपन से लेके और ये अचीवमेंट प्राप्त की, तो क्या ऐसा माइंड में रखते थे? मतलब आज के युवा जो है डिप्रेस हो जाते हैं, टेंशन में होते हैं, ऐसा क्या माइंड में आपके था कि आप इस अचीवमेंट को प्राप्त कर पाए? देखिए योगेंद्र जी, जीवन में सबसे पहले इंसान का एक लक्ष्य होना चाहिए और मेरे जीवन का एक लक्ष्य था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है। और मेरे जीवन में मैंने एक दृढ़ संकल्प किया और मैंने 2 लाइन ये लिखी कि न जीने की खुशी न मरने का गम, बस एक गम था तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा। मैंने इसको ठान लिया था कि कितनी ही मुश्किलें आए और मैं पीछे नहीं हटा और लगातार संघर्ष के बाद मुझे 2012 में राजकीय सेवा का मौका मिला। और सर, राजकीय सेवा में तो आप आए, क्या आपको लगा कि आप जो है उत्कृष्ट शिक्षक में आप आए और ऐसा क्या बच्चों के साथ कनेक्टिविटी आपकी रही और क्या माइंड में ऐसा बना कि हमें जो है कुछ अलग करके दिखाना चाहिए टीचर बनने के बाद? देखिए योगेंद्र जी, अपने अपने जीवन का अपना अपना सिद्धांत होता है। मेरे जीवन का सिद्धांत है कि जो भी काम करो आप बेस्ट करो।
क्या बात है। मैं जो भी काम करता हूँ, आज मुझे अपने विद्यालय में 8 साल हो गए हैं सरकारी सेवा में, और आज ही के दिन मेरी नियुक्ति हुई थी। ये खुशी की बात है कि आज ही के दिन मुझे सम्मान मिला है। कांग्रेचुलेशन सर। बहुत बहुत धन्यवाद विनर्स क्रेडिट फाउंडेशन के योगेंद्र जी, सीओ सर को। और मैं बताना चाहूँगा कि जब से मुझे राजकीय सेवा में मौका मिला, तभी से मैं अपने कर्तव्य को बहुत ही ईमानदारी से और मेहनत से करता आया हूँ, और विद्यालय में बहुत कुछ किया है। उसी का परिणाम है कि राज्य सरकार ने आज ब्लॉक स्तर पर चयन किया, सम्मान दिया। आभार व्यक्त करता हूँ मैं राज्य सरकार का। और आप जो पूछना चाह रहे थे कि कार्यशैली की वजह से इंसान पूजा जाता है अपने कर्मों की वजह से, तो वो चीज़ अलग थी। मैंने इसलिए हटकर कार्य किया अपने कर्मस्थली पर, और करना चाहिए अपने जीवन में। इंसान को जो भी कार्य करे वो उसको पूरी शिद्दत के साथ करना चाहिए, ईमानदारी के साथ करना चाहिए। निश्चित रूप से आपको सफलता है। प्रीतम सर का कहने का मतलब अगर 2 लाइन में बताऊं तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे वो मूवी की 2 लाइन से याद आती है कि इंसान अपने नाम से नहीं अपने काम से जाना जाता है। ठीक है, संजय दत्त जी की मूवी है, वो लाइनें मुझे वाकई में इनके जो शब्द थे वो यही शब्द थे। और अगर अपने काम से, अगर अपने काम को अपनी ज़िंदगी बना ले, अपनी सांसें बना ले, जैसा कि प्रीतम सर बोल रहे हैं, अगर वो बना ले तो सक्सेस जो है कदमों तले आ जाती है। अभी हाल ही में सर मैं एक वीडियो देख रहा था, और उस वीडियो के देखने के दौरान मैंने एक ऐसा डांसर देखा जिसका कोई गुरु नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन इंडिया टैलेंट के अंदर वो चला गया, और उसको वहाँ के जजेस ने खुद ने बुलाया। तो कहने का मतलब आप में कुछ करने का जज्बा होना चाहिए, पूरी दुनिया, पूरी कायनात आपके कदमों में आ जाती है। और मैं यही बोलना चाहूँगा सर, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड है, क्योंकि सर प्रतियोगी परीक्षाओं के यूँ मान लो एज अ स्पेशल है ये, मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं में जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा हो ना, तो प्रीतम सर से मिल ले तो कंफर्म है, विश्वास है मुझे कि उसका सिलेक्शन कंफर्म हो ही जाएगा। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते समय विद्यार्थी को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अर्थात उसको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने योगेंद्र जी। वर्तमान समय में हमारे राज्य में बहुत बेरोजगार इस परेशानी से जूझ रहे हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए मैं विनर्स क्रेडिट के प्लेटफॉर्म से कहना चाहूँगा कि कुछ बातों का वो महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखें। पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा कि अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें। सबसे पहले लक्ष्य होना चाहिए, बिना लक्ष्य के आप मंजिल तक नहीं पहुँच सकते। दूसरी बात ये कि आप जब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रमाणित पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। प्रमाणित पुस्तकें जो ऑथेंटिक पुस्तकें होती है, एनसीईआरटी की है, पीसीपी की है, ऐसी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप पढ़ें तो एकाग्रता के साथ पढ़ें, ताकि आपको अच्छा याद हो सके और आपको मंजिल मिल सके। तो जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं वो बीच बीच में क्या होता है कि तैयारी को छोड़ देते हैं, इसलिए तैयारी करते समय हमें कंटिन्यू तैयारी करना चाहिए। किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? इस सर का कहने का मतलब ये है कि आप में जज्बा, हौसला, आत्मविश्वास तो है, लेकिन एक सिस्टम होता है किसी काम को करने का। जैसे कि हमें खाना बनाना है तो हमें आटा लगाना होगा, पानी डालना होगा, नमक डालना होगा, मतलब प्रोसेस होता है। वही प्रोसेस आपको करना चाहिए, और प्रोसेस में भी अच्छा प्रोसेस। देखिए सब्जी सभी बनाते हैं, लेकिन किसी की टेस्टी इसलिए बनती है क्योंकि उसका प्रोसेस अच्छा होता है। तो आपकी सब्जी को अच्छा बनाना चाहते हो, आपकी एग्जाम को अगर आप अच्छा बनाना चाहते हो ना, तो जो सर ने बताया उनको फॉलो जरूर करें आप। और सफलता में नोट्स की क्या भूमिका होती है सर? ये क्वेश्चन कई बार स्टूडेंट्स के सामने होता है कि नोट्स को हम लोग क्यों लें? देखिए योगेंद्र जी, मैं नोट्स उन्हीं को करता हूँ जो स्वयं ने बनाए हो। आप जब पढ़ते हैं किसी टेक्स्ट बुक को तो उसमें विस्तृत दिया हुआ होता है, और पढ़ते समय आप खुद अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं। क्यों बनाना चाहिए नोट्स, क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? क्योंकि जब एग्जाम के दिन कम रह जाते हैं तो हम उसको रिवाइज कर सकते हैं उन नोट्सों से। वो अपना लिखा हुआ होता है, इसलिए हम उसको अच्छे से जल्दी से पढ़ सकते हैं। और नोट्स इसलिए भी बनाना चाहिए ताकि हमें याद अच्छा हो। जब हम हाथ से लिखते हैं अपने हाथ से तो वो हमें अच्छा याद होता है, और हम उसे 2-4 बार अगर रिवीजन कर ले तो अच्छा हमारी मेमोरी में याद हो जाता है। इसलिए नोट्स जरूर बनाना चाहिए और उनको पढ़ना चाहिए।
सर का कहने का मतलब है कि आप अगर कोई बुक लाते हैं उससे बनिस्बत नोट्स अच्छे होते हैं। सर का कहने का मतलब यही है कि आपको खुद को नोट्स बनाने चाहिए। मतलब इनका मतलब नोट से मतलब कई सारे स्टूडेंट्स के साथ मैं देखता हूँ, किसी दुकान पे जाते हैं, किसी टीचर्स के, किसी के भी फेवरेट जो होते हैं, अच्छा टीचर होता है, उसके नोट्स लाते हैं, पढ़ते हैं। आपको अपनी बुक्स में से उसमें से सेलेक्टेड चीज़ों को लेकर आपको खुद को नोट्स बनाना चाहिए। इनका मतलब ये है, और यही चीज़ आपको सिलेक्शन के लिए जो है प्रभावशाली बना देगी और आपका सिलेक्शन होना कंफर्म हो जाएगा, है ना। उसके बाद सफलता के सूत्र क्या हो सकते हैं? जैसे देखिए सर, आज की डेट में इतनी सारी प्रॉब्लम्स कोरोना के टाइम पे चल रही है। लोग चाहते हैं कि हम लोग सफल कैसे हो जाएं। लोग चाहते हैं कि सफलता को बनाए रखने के लिए हमें क्या करें, क्योंकि कई सारे लोगों के साथ आर्थिक रूप से भी, आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से हर तरह से इंसान अभी परेशान है। तो ऐसा क्या करे कि वो सफलता को अर्जित कर पाए, वो सक्सेस को अर्जित कर पाए? सफलता के लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें कहना चाहूँगा सभी से कि सबसे पहले तो जो भी आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसका जो पाठ्यक्रम है वो आपको पूरा याद होना चाहिए और पाठ्यक्रम के अनुसार ही तैयारी करना। बिल्कुल, जो भी आपका सिलेबस है, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। और उस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा समय देना है जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं। जो भी आपका टारगेट है, लक्ष्य है, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए और सिलेबस पार्ट में वो पार्ट विशेष रूप से ज़्यादा पढ़ना चाहिए जिसमें आप वीक हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक कहता है सफलता के लिए कि आपको नियमित अध्ययन करना चाहिए, रेगुलरिटी होना चाहिए आपकी स्टडी में, तभी आप सफल हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है सफलता का कि आपको क्रमबद्ध अध्ययन करना चाहिए। क्रमबद्ध अध्ययन में ऐसा होता है कि पहले सरल फिर कठिन पढ़ना चाहिए, सिस्टमेटिकली पढ़ना चाहिए में। और अगर आप ज़्यादा बड़ा चैप्टर है तो उसको डिवाइडेड कर लें टुकड़ों में कि आज मुझे ये पढ़ना है, उसके बाद कल ये पढ़ना है। तो क्रमबद्ध रूप से पढ़ना चाहिए। जब हम राजस्थान का जीके पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें मैप मालूम होना चाहिए। हमें मैप ही नहीं मालूम कि दक्षिण में कौन कौन से जिले हैं और हम राजस्थान जीके पढ़ने लगे, तो क्रमबद्ध अध्ययन करना चाहिए। फोर्थ रूल्स कहता है सफलता का कि हमें समय समय पर रिवीजन करना चाहिए। जो भी आप पढ़ते हैं उसको समय समय पर रिवाइज जरूर करें ताकि आपको अच्छा लर्न हो सके, लॉन्ग टाइम आपको लर्न हो सके और आप सफल हो सके। 5 पॉइंट कहता है कि आपको स्वयं का मूल्यांकन जरूर करना चाहिए। इवोल्यूशन बहुत जरूरी है। आप समय समय पे अपना मूल्यांकन करें कि आपके 100 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, अभी आप सफलता से कितना दूर है। तो सभी जो तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा की या एकेडमिक की, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि इन जो बातों को मैं बता रहा हूँ उनको ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आप सफल होंगे। देखिए सर से हमारी बात हुई है, ये सारे इनके एक्सपीरियंस रहे हैं, क्योंकि सर मैंने आपको पहले से बताया है सर के बारे में कि ये एक मिडिल क्लास से आए हैं। मिडिल क्लास से इन्होंने सब कुछ अचीव किया है और उस टाइम पे सोर्स नहीं थे, साधन नहीं थे, लोग बताने वाले नहीं थे, गाइडेंस वाले नहीं थे, लेकिन इन्होंने सब कर करके प्रैक्टिकली देखा है। लेकिन आप अगर इनकी दी हुई गाइडेंस पे चलेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता को अर्जित कर पाएंगे और निश्चित रूप से आप सफल हो पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। और जो है प्रीतम सर का मैं यहाँ आए हैं उसके लिए फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको हम लोग धन्यवाद माला पहनाकर करें तो ज़्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि ये एज ए गेस्ट आज हमारे पास आए हैं, तो मैं यहीं से इनको माला पहनाकर। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे आए और ये बहुत प्यारा अचीवमेंट, हमारी लाइफ का बहुत प्यारा अचीवमेंट रहेगा। उसका रीज़न ये है ना कि ऐसी शख्सियत जो है लोगों को बदलने के लिए आती है। और मैं आपसे फिर से एक बात बोलना चाहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ इस पर दें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, क्योंकि ये वीडियो है ना, हो सकता है आपके काम का ना हो सकता है आप बिजनेसमैन हो सकता है आप स्टूडेंट नहीं हो, लेकिन आपके द्वारा अगर ये फॉरवर्ड किया गया तो किसी अच्छे स्टूडेंट की या किसी एक इंसान की ज़िंदगी बदल सकता है। इसलिए आप इसको शेयर जरूर करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि
अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन पे सर का नंबर में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे सब सर का नंबर डाल देंगे। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो सर से आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत